हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जीवन में अवसर सभी को मिलता है, बस अवसर पर समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत होती है। स्टॉप। ध्यान हम किस तरह दे पाएंगे जब ध्यान देना हमारी आदत में शामिल होगा। स्टॉप। हमें जिस चीज़ की आदत होती है वह काम हम बखूबी करते हैं, उसके लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता। स्टॉप। जिस रास्ते से हम रोज अपनी गाड़ी से जाते हैं वहाँ से गुजरते हुए अधिक सोचना नहीं पड़ता। स्टॉप। जैसे गाड़ी अपने आप उस दिशा में चलती चली जाती है। स्टॉप। कुछ ऐसा ही ध्यान देने की आदत का है। स्टॉप। अगर हम हर छोटी बड़ी चीज़ को ध्यान से करते हैं, कोई कुछ कह रहा हो तो उसे ध्यान लगाकर सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो ध्यान देना हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। स्टॉप। तब हम इस ओर भी ध्यान देने लगते हैं कि आपका ध्यान कहाँ लग रहा है और अनावश्यक बातों से अपना ध्यान कैसे हटा लेना है। स्टॉप पैरा। जो हमारे जीवन के सर्वोत्तम और उच्च लक्ष्य को पाने में बाधक हो, उसे छोड़ देने में समझदारी होती है। स्टॉप। ध्यान ज्ञान देता है कि हम विवेक को कैसे पा सकते हैं। स्टॉप। तब पहला विवेकपूर्ण विचार हमारे मन में यही उपजेगा कि हम खुश होने के लिए जन्मे हैं, दुखी रहने के लिए नहीं। स्टॉप। दूसरा, प्रकृति या सर्वोच्च सत्ता, हम उसे जो भी नाम दें, ने अगर हमारी रचना की है और वह जननी है तो वह हमारी देखभाल का उत्तरदायित्व भी निभाएगी। स्टॉप। हमारी योग्यताओं के अनुरूप प्रतिदान देगी। स्टॉप। हमें अपनी योग्यताओं को निरंतर बढ़ाते रहना होगा। स्टॉप। एक समय पर हम कई भूमिकाओं को निभा रहे हैं तो हम उस योग्य हैं, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। स्टॉप पैरा। बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है उसका प्रभाव सीधे हम पर पड़ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि हम पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए हैं। स्टॉप। उदाहरण के तौर पर किसी दिन सुबह सवेरे या देर रात बिजली चली जाती है तो हम अंधेरे में भी टटोलते हुए मोमबत्ती और माचिस की तीली खोज ही लेते हैं। स्टॉप। ऐसा कैसे होता है? दरअसल हम अपने घर की दरों दीवारों के अभ्यस्त होते हैं। स्टॉप। हमको ठीक ठीक पता होता है कि किस जगह पर कहाँ क्या रखा है। स्टॉप। तो बिजली जाने पर रोने नहीं बैठते, बल्कि तुरंत रोशनी का समाधान खोजने निकल पड़ते हैं। स्टॉप। फिर हम बाहरी दुनिया का दुखड़ा क्यों रोते हैं? बाहरी दुनिया से अभ्यस्त हो जाए। स्टॉप। अंधेरे से निकलने का रास्ता खोजे। स्टॉप। हम मोमबत्ती तक पहुँचे थे, इस तरह अपने हम कई बार सिद्ध कर चुके हैं, तो फिर अब क्यों डरते हैं? क्यों अपने कदमों को आगे बढ़ने से रोकते हैं? पैरा। हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, क्या हम उससे खुश हैं? अगर नहीं तो सायास उसे बदलने की प्रक्रिया में खुद को झोंक देना चाहिए। स्टॉप। प्यार से, सम्मान से और खुले दिल से अपने
आसपास सकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए। स्टॉप। क्या कुछ ऐसा है जो हमें समझौता करने के लिए बाध्य करता है, तो वहाँ अपनी सारी ऊर्जा खर्च नहीं करें, बल्कि समझौता उन आदतों से कर लेना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। स्टॉप। हो सकता है हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हों, तो अपने दिन में या शुरुआत में साप्ताहिक गतिविधि के रूप में खुद पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। स्टॉप। सैलून में जाकर बाल बनवाने से लेकर अकेले ही किसी कॉफ़ी हाउस में जाकर मज़े से अपनी कॉफ़ी पीना चाहिए या खुद को किसी रेस्तरां में दावत देना चाहिए। स्टॉप। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो जीवन में जादू की तरह काम कर सकते हैं। स्टॉप। पैरा। इस तरह की आर्थिक और शारीरिक शानो शौकत के लिए हमको और अधिक कार्य करना होगा। स्टॉप। दूसरों के प्रति सदास्यता दिखाएं, उदार हो जाए। स्टॉप। अपनी खुशियों के साथ जिंदगी के जो पाठ हमने सीखे हैं उन्हें भी दूसरों के साथ बांटें। स्टॉप। अगर हम भविष्य को लेकर निवेश करना चाहते हैं तो हमारे सामने जो विकल्प हैं उन पर पूरी तरह से विचार करें। स्टॉप। अपने आप पर भरोसा रखें। स्टॉप। जीवन में खुशहाली और सुरक्षा का भाव कोई और नहीं जगा सकता, यह काम खुद ही अपने लिए करना होगा। स्टॉप। पैरा। मानवता की सेवा हमें बड़ा शब्द क्यों लगता है? दरअसल हम उसके पीछे की जिम्मेदारी से डर जाते हैं। स्टॉप। हम जानते हैं दूसरों की सेवा करना ही मानवता की सेवा करना है। स्टॉप। हम दूसरों के दुख दर्द पहुँचने से कतरा जाते हैं। स्टॉप। महानायक वे नहीं होते जिनके पास संपत्ति होती है, बल्कि वे होते हैं जो प्यार से दूसरों को देना जानते हैं। स्टॉप। हम देना सीखें तो हमको अपने आप मिलने भी लगेगा। स्टॉप। कई बार हमारा दिमाग आसपास की दुनिया से जुड़ नहीं पाता। स्टॉप। वजह वही होती है कि हम एकाग्र नहीं हो पाते। स्टॉप। सरल सूत्र है कि अपने दिमाग के साथ मन का और मन के साथ बुद्धि का तारतम्य बैठा ले। स्टॉप। यही सबसे आसान और तेजी से काम करने वाला तरीका है कि हम जो भी कर रहे हैं उसे एक बार में ही पूरे ध्यान मनोयोग से करें, ताकि उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़े। स्टॉप। पैरा। पहले भ्रष्टाचार शब्द को एक गाली और नकारात्मक शब्द के तौर पर देखा जाता था। स्टॉप। लेकिन आज ऐसा लगता है कि यह मान सम्मान का पर्याय बन गया है। स्टॉप। जो जितना भ्रष्ट तरीके से धन कमा रहा है उसे उतना बड़ा होशियार समझा जाता है। स्टॉप। जो ईमानदार है उनके बारे में एक उक्ति प्रचलित हुआ है कि किसी को गलत ढंग से धन कमाने का अवसर नहीं मिला, इसलिए वह ईमानदार है। स्टॉप। भारत में कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। स्टॉप। यह हमारे जीवन का एक अंग हो गया है। स्टॉप। इसके बिना कोई फाइल नहीं की सकती, नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई नहीं होती है। स्टॉप। हालत यह है कि जिसने इस गुण को धारण कर लिया वह सुखी, संपन्न, समृद्ध है। स्टॉप। सांसद, विधायक, मुखिया से लेकर सरपंच या वार्ड पार्षद तक पर बिकने के आरोप लगते रहे हैं। स्टॉप। थाने में पोस्टिंग, मलाई मारने वाले थाने में पोस्टिंग के लिए
बोली लगने की चर्चा होती रही है। स्टॉप। मंत्रियों को लूट के लिए कमीशन, पैसा देने में कमीशन, काम में इंजीनियर को कमीशन, जमीन की निबंधन के लिए रजिस्ट्रार को, गाड़ी परमिट के लिए MVI को, लोन के लिए बैंक प्रबंधक को, गांवों में विकास के लिए BDO को। ज़्यादातर मामलों में भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं। स्टॉप पैरा। बीते लगभग 2 साल से कोरोना विषाणु के संक्रमण से पैदा हुई महामारी ने समूचे देश और दुनिया भर में कितना और कैसा कहर ढाया है, यह जग जाहिर है। स्टॉप। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में महामारी से बड़ी संख्या में हुई लोगों की मौतों के बाद मृतकों के परिवारों की मदद को लेकर कई राज्यों की सरकारों का रवैया बेहद उदासीन रहा। स्टॉप। जबकि कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित किया गया था और उसकी चपेट में जान गंवाने वालों के परिवारों की हर संभव मदद करना और उन्हें अपेक्षित मुआवजा देना सरकारों का कर्तव्य था। स्टॉप। इस उपेक्षा भाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निराशा और नाराजगी जाहिर की और कई राज्य सरकारों को इस मसले पर सख्त निर्देश दिए। स्टॉप। अदालत ने कोविड-19 से हुई मौतों की कम संख्या और खारिज किए गए आवेदनों की अधिक संख्या को लेकर केरल और बिहार जैसी कुछ राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि पात्र लोगों को अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए और सिर्फ तकनीकी कारणों से मुआवजे के किसी दावे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए। स्टॉप समाप्त।